तो जफर साहब भाई, कितनी मर्तबा मैं आपसे ये पूछूं कि अब तो दाम नहीं बढ़ेंगे, अब तो दाम नहीं बढ़ेंगे। आप हर बार आते हैं, एक एश्योरेंस देश को देकर चले जाते हैं कि नहीं हम उतना ही बढ़ाएंगे जितना जरूरत होगी। आज तो ब्रेंट क्रूड भी इंटरनेशनल मार्केट में घट गया, WTI भी घट गया, घटने के बावजूद आपने दाम बढ़ा दिए। देखिए, अचानक बिजली चली गई, शायद मैं दिख नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन एक समय में 1 मिनट में आ जाएगी बिजली से, फिर आप मुझे देख पाएंगे। लेकिन मैं अपनी बातें कहते जा रहा हूँ। पहले तो मुझे लगता है कि पवन जी सो गए, इसलिए कि आपने बड़ी लंबी स्पीच दे दी अपनी रिमार्क्स, उसके वजह से वो सो गए, उनको जगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं सीरियस अच्छा, एक सेकंड फिर जफर साहब रुक जाते हैं ना, एक सेकंड फिर रुक जाते हैं। मैं पूछ लेती हूँ पवन, पीसीआर, ये पवन कुमार जो बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, इनका क्या अपडेट है? लगे चलने लगे भाई। एक सेकेंड। तो जफर साहब, दरअसल ये टेक्निकल दिक्कत है, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है, वो जूम का कनेक्शन कुछ गड़बड़ है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए उनका फ्रेम फ्रीज है। कैरी ऑन। अच्छा, मैं दिख पा रहा हूं अभी आपको कैमरे से, इसलिए कि लाइट चली गई थी। मैं अभी आपके कैमरे से की जो लाइट आ रही है उससे अभी उन्होंने करेक्ट किया है। बहरहाल मैं कह रहा था प्राइस के बारे में बात कर रहे थे आपको पवन जी का, तो मैं ऐसे कैजुअल ऐसे हम हंसी मजाक की बात की थी। जहां तक प्राइस का मामला है, आप देखिए ना भाई, आप पिछले कई दिन से आप भी नोटिस कर रहे हैं, आप अच्छे से समझती हैं अर्थव्यवस्था को, आप ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ग्लोबल ऑयल शॉक के बारे में भी आप देख रहे हैं कि इवॉल्विंग सिचुएशन है, डायनेमिक डेवलपमेंट है, एवरीडे एक सिचुएशन चेंज हो रही है। आज ट्रंप कुछ कह रहे हैं, कभी सीज फायर हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, और जो प्राइसेस कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाता है। आज जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो प्राइस नीचे आया है, कल ये था तो पर फिर भी आपने दाम बढ़ा दिए। हर दिन के हालात डिफरेंट है। आज दाम नीचे आया, फिर भी आपने दाम बढ़ा दिए। अरे 1 मिनट, तो वो एवरेज लेते हैं 15 दिन का, उसके बाद उसके एक दिन का, आज ये नहीं है कि आज ही दिन बढ़ा या घटा, उसको मार्केट से लिंक्ड उस तरह से। लेकिन मैं 15 दिन का, आपको मालूम है 15 दिन के बाद रिवाइज होता है। हकीकत यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए गरिमा जी के, इस देश में नहीं, हमारे लिए नहीं, ये ग्लोबल क्राइसिस है। ऐसी ग्लोबल क्राइसिस जहां पर उतना सप्लाई चेन डिसरप्शन है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सरकार पे ठेकरा फोड़ने से ऐसा लगता है कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हालात को सही बताइए। जब आप कहती है कि 38 लाख, 40 लाख, 42 लाख करोड़ सरकार ने जमा किया है, तो साथ साथ आपको उसके कॉन्टेक्स्ट भी बताने पड़ेंगे कि जमा करके क्या किया है। हमने जमा करके आज जल जीवन मिशन जैसी स्कीम शुरू की, कितना पैसा घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया, किसका काम था? गुजरात में तो कुओं में उतर रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे। गुजरात में तो वो हर घर जल की कलाई खुलती दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे गुजरात के एक सूखे हुए कुओं में पानी लेकर नीचे उतर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं गरिमा जी, इस देश में आप वो ऐसे महिलाएं हमारी जो पूरे गांव की जो फोटो आती थी कांग्रेस के जमाने में, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही। क्यों? इसलिए कि घर तक पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुछ 1 साल 2 साल के अंदर हर घर में जल कनेक्शन होगा, और नल से जल वाली जो स्कीम है वो पहुंचेगी, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। आपके जो हमने ऑयल बॉन्ड का डेट 3.2 करोड़ था वो किया हमने। हर साल बजटरी एलोकेशन देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, खास के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेट, पोर्ट, इसमें कितना खर्चा किया, क्या ये कैसे कहां से आ रहे हैं? आपका 1 लाख करोड़ का बजट अभी 12 लाख, 12.5 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ का। अच्छा सर, एक बात बताइए जफर साहब, तो वो कहां से आ रहे हैं? पिछले 1 महीने से पेट्रोलियम मिनिस्टर हमें कह रहे थे, मैंने आज एक डेटा दर्शकों को दिया है, 1 महीने से पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान है, 30,000 करोड़ रुपए महीने का नुकसान है। और डेटा जो आज आया है वो ये कह रहा है कि पिछले 3 महीने, वो जो युद्ध के 3 महीने गुजरे, Q4 जो गुजरा, पिछले साल के Q4 से 40% ज्यादा ऑयल कंपनीज ने कमा लिया। हमें गलत फिगर रख रहे हैं देश के सामने। नहीं, ये पैमाना है किसी कंपैरिजन का, डेटा कंपैरिजन का ये पैमाना होना चाहिए कि पिछले क्वार्टर में, इस साल के इस क्वार्टर में। अरे आज के डायनेमिक सिचुएशन में जब प्राइसेस बढ़े तो हमने नहीं बढ़ाया,
आपको प्राइसेस, आपको जो इतना वोलेटिलिटी देखी, उसमें जो हमने कभी प्राइस बढ़ाया? अभी कोई इकोनॉमिस्ट थे मेरे दूसरे चैनल पे हमारे साथ, वो कह रहे थे मार्च में बढ़ा देना चाहिए था, एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना नहीं चाहिए था, मार्च में बढ़ाना। वो इकोनॉमिस्ट की थॉट थी, लेकिन सरकार की क्या थॉट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अलग अलग आर्गुमेंट दे सकते हैं सरकार के, और लॉस नहीं हो रहा है ये कह रही है आप। हर दिन अगर आपके प्रॉफिट से ही लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस तो हो रहा है, कंपनी में लॉस हो रहा है। क्या आप चाहती है कंपनी रेड में रहे तो आपको लॉस दिखेगा? या आपके जो एक सेकंड में डेटा पढ़ दूं क्या? शायद आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाए जफर साहब। नहीं, मुझे समझ नहीं, एक सेकंड, मैं डेटा जान रहा हूं जिस डेटा के बारे में। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने अभी आईसी, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्टर, सुन तो लीजिए सर, हमें बताया गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को घाटा है क्योंकि हम तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा खरीद रहे हैं। और ये डेटा कहता है कि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलाकर 33,601 करोड़ रुपए से मुनाफा हुआ है 77,280 करोड़ रुपए का, और ये टोटल अपसर्ज है 40% का। अच्छा, एक करीमा जी, कैसी बातें करें, मुझे अफसोस हो रहा है आपको ये बात कहते हुए कि आप खुद डेटा जो दिखा रही हैं उसको समझा नहीं पा रही हैं। ये डेटा जो आप एक एक्यूमुलेटेड डेटा बता रही हैं, लेकिन ये लॉस का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सही परिप्रेक्ष्य में बताइए ना, कि लॉस जो है, हमारे मंत्री जी ने कहा है कि लॉस हर दिन का, जब से प्राइसेस बढ़े 28 फरवरी के बाद, जब जंग शुरू हुई उसके बाद से जो प्राइसेस सडनली जो वोलेटिलिटी आई, उस प्राइसेस से हर दिन का 1,000 करोड़ का लॉस है, कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम उस लॉस को उस बर्डन को नहीं पास ऑन कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उस पर प्रॉफिट अगर सपोज कीजिए आप 70, हो सकता है कि 90 करोड़ का प्रॉफिट हो, उसको नीचे आज 77 करोड़ है, इसलिए कि अब्जॉर्ब कर रही है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उस वक्त से अब्जॉर्ब ये तो बहुत ही कमाल साहब आप बात बता रहे हैं कि ऑयल कंपनीज घाटा भी सहन कर रही हैं, उसके बावजूद उनका नेट प्रॉफिट 40% तक बढ़ रहा है। भाई मार्च में तो हमने महंगा तेल खरीदा था ना। फिर से अरे सुनिए ना, आप अभी पूरी बात, अगर ये सिचुएशन बढ़ती जाती है और सरकार ने तो भाई थोड़ा सा बर्डन पास ऑन किया है, ये कंटिन्यूअस 6 महीने 8 महीने साल भर चलता है, फिर आपका वो बैलेंस शीट रेट नहीं होगा, पीएनएल रेट नहीं होगा, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। अच्छा, 1 सेकंड, ये बात भी तो समझिए ना। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, 1 सेकंड। पवन कुमार।